तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ के बैठ रहे हो वही चीज तुमसे सबसे ज्यादा दूर जा रही है। रिलेशनशिप हो, मनी हो, सक्सेस हो या कोई स्पेसिफिक इंसान, तुम चेज कर रहे हो और यूनिवर्स इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम डेस्परेट हो और डेस्परेशन रिपल्सिव होती है। डिटैच टू अट्रैक्ट का कोर मैसेज सिंपल है। अटैचमेंट एनर्जी को वीक बनाती है, डिटैचमेंट एनर्जी को मैग्नेटिक बनाता है। समझो एक चीज, जब तुम किसी को लूज होने के डर से पकड़ते हो, तुम्हारा बिहेवियर नेचुरल नहीं रहता। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम ओवर गिव करते हो और सबसे डेंजरस, तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, यू बिकम वॉट यू क्वाइटली एक्सपेक्ट। मतलब अगर तुम इंटरनली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे छोड़ देगा, ये डील फेल हो जाएगी, मुझे इग्नोर किया जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी टोन, तुम्हारा डिसीजन सब उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शेप हो जाएगा। और फिर तुम बोलते हो, मेरे साथ ही क्यों होता है? सच सुनो, तुम्हें उस इंसान की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस रिजल्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। अटैचमेंट का मतलब होता है मुझे ये चाहिए वरना मैं इनकम्प्लीट हूं। डिटैचमेंट का मतलब होता है मुझे ये पसंद है लेकिन मैं इसके बिना भी कंप्लीट हूं। डिफरेंस समझे? एक नीडी वाइब्रेशन है, दूसरा पावरफुल वाइब्रेशन, और दुनिया पावरफुल वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करती है। सोचो, जब तुम किसी को मैसेज भेजते हो और फिर बार बार फोन चेक करते हो, वो सिर्फ एक्शन नहीं होता, वो एनर्जी होती है। वो सबकॉन्शियस सिग्नल होता है, आई एम वेटिंग, प्लीज वैलिडेट मी। और वेटिंग पोजीशन कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। डिटैच करना मतलब इग्नोर करना नहीं होता। डिटैच करना मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होता है। तुम एक्शन लोगे, तुम एफर्ट करोगे, लेकिन रिजल्ट को फोर्स नहीं करोगे। यही गेम चेंज करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम एक्चुअली उस इंसान को नहीं चाहते, तुम उस फीलिंग को चाहते हो जो तुम्हें उसके साथ मिलती है। सिक्योरिटी, अटेंशन, वैलिडेशन। और जब तक तुम वैलिडेशन के भूखे हो, तुम कंट्रोल में नहीं हो। अटैचमेंट तुम्हें स्लेव बना देता है, डिटैचमेंट तुम्हें किंग बना देता है। और याद रखो, जो चीज तुम्हें मिलने वाली होती है वो तुम्हें चेस करने पे नहीं, तुम्हारे अलाइंड होने पे मिलती है। अलाइनमेंट तब आता है जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं करता। आज से एक शिफ्ट शुरू करो। चेज बंद करो, इंप्रूव शुरू करो। क्लिंग बंद करो, ग्रो शुरू करो। फोर्स बंद करो, फ्लो शुरू करो। क्योंकि जब तुम इंटरनली फुल हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती। ये सिर्फ माइंडसेट नहीं है, ये एनर्जी मैकेनिक्स है। और अभी तक तुम गलत साइड पे खड़े थे, अब टाइम है साइड चेंज करने का। तुम अब तक समझ रहे थे कि अगर तुम और एफर्ट दोगे, और ज्यादा प्रूफ करोगे, और ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे, तो चीज तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन यहां गेम उल्टा है। जब तुम ओवर एफर्ट मोड में चले जाते हो, तुम सटल मैसेज भेजते हो, मैं इनफ नहीं हूं, इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। और ये वाइब्रेशन सब फील करते हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है, आउटकम ऑब्सेशन डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। जब तुम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस्ड हो जाते हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट लूज कर देते हो। और जब तुम प्रेजेंट लूज कर देते हो, तुम अपनी नेचुरल चार्म लूज कर देते हो। सोचो, पहले दिन जब तुम किसी से मिले थे, तुम रिलैक्स थे, नेचुरल थे, एक्सपेक्टेशन जीरो थी, इसीलिए एनर्जी लाइट थी। फिर धीरे धीरे तुम अटैच हो गए, एक्सपेक्टेशन आ गई, फियर आ गया, कंपैरिजन आ गया, और वहीं से अट्रैक्शन गिरना शुरू हो गया। केल्विन डब्ल्यू नेथन एक सटल पॉइंट समझाते हैं, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, स्टेट से आता है। स्टेट क्या होती है? तुम्हारा इनर पोजीशन। अगर तुम्हारा इनर पोजीशन ये है, मैं कंप्लीट हूं, मैं सिक्योर हूं, तो तुम्हारा बिहेवियर काम होता है। लेकिन अगर इनर पोजीशन ये है, ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, तो तुम्हारा बिहेवियर एंग्शियस होता है। और एंग्शियस एनर्जी पुश करती है, काम एनर्जी पुल करती है। यही रीजन है कि जो लोग आई डोंट केयर मोड में होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं,
वो केयरलेस नहीं होते, वो डिटैच्ड होते हैं। उनकी लाइफ किसी एक रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती, और जब लाइफ डिपेंडेंट नहीं होती तब फियर डिसअपीयर हो जाता है, और जहां फियर नहीं होता वहां नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है। सच बताऊं, तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी को बहुत चाहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को कम चाहते हो। जब सेल्फ वैल्यू लो होती है, अटैचमेंट हाई होती है। जब सेल्फ वैल्यू हाई होती है, अटैचमेंट नेचुरली डिसॉल्व हो जाती है। डिटैच करने का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ। डिटैच करने का मतलब है तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओ। तुम मैसेज भेजो लेकिन रिप्लाई पे डिपेंड ना करो। तुम अप्लाई करो लेकिन रिजल्ट पे पैनिक ना करो। तुम लव करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस ना करो। और याद रखो, यूनिवर्स किसी को रिवॉर्ड नहीं करता जो चेज करता है। यूनिवर्स रिवॉर्ड करता है जो अलाइंड होता है। अलाइनमेंट का मतलब तुम्हारा इंटेंशन प्योर हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट हो, और तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक आउटकम पे लॉक्ड ना हो। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट। आज से जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज को लूज करने से डर रहे हो, खुद से पूछो, मैं इस चीज के बिना कौन हूं? अगर आंसर आता है मैं कुछ नहीं हूं, तो प्रॉब्लम चीज में नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी में है। और आइडेंटिटी को हील करना ही रियल डिटैचमेंट है। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हारी टेंशन से नहीं आएगा, वो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। अब गेम क्लियर हो रहा है। तुम चेज करते रहे या तुम मैग्नेटिक बनने का डिसीजन लोगे। गेम यहीं से इंटरेस्टिंग होता है। तुम सोच रहे हो कि डिटैचमेंट एक इमोशनल ट्रिक है। नहीं, ये एक पावर शिफ्ट है। अब तक पावर बाहर थी, अब पावर अंदर आनी है। तुम्हारा दर्द इसलिए इंटेंस होता है क्योंकि तुमने अपनी खुशी आउटसोर्स कर दी है। आउटसोर्स मतलब तुमने अपना मूड, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ वर्थ किसी और के बिहेवियर पे अटैच कर दिया। अगर वो रिप्लाई करे तुम खुश, अगर वो इग्नोर करे तुम लो। ये लाइफ नहीं है, ये इमोशनल स्लेवरी है। डिटैच टू अट्रैक्ट का एक कोर साइकोलॉजिकल एंगल है। द मोर यू नीड समथिंग, द मोर इट कंट्रोल्स यू। जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है वो तुम्हारा मास्टर बन जाती है, और जहां तुम स्लेव हो वहां अट्रैक्शन मर जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन तब होता है जब दोनों लोग इक्वल लेवल पे खड़े हों, नॉट व्हेन वन इज चेजिंग एंड द अदर इज डिसाइडिंग। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, तुम एक्चुअली उस इंसान को नहीं चेज कर रहे, तुम उस वर्जन को चेज कर रहे हो जो तुम उसके साथ फील करते थे, स्पेशल, इंपॉर्टेंट, चोजन। लेकिन अगर तुम खुद को डेली स्पेशल फील नहीं करा सकते तो कोई भी इंसान परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन सकता। टेम्पररी हाई मिलेगा, परमानेंट पीस नहीं। डिटैचमेंट का पहला स्टेप है रियलिटी एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करो, लोग चेंज होते हैं, सिचुएशन शिफ्ट होती हैं, प्लान्स फेल होते हैं, और ये सब नॉर्मल है। अटैचमेंट तब पेन देता है जब तुम रियलिटी को रेजिस्ट करते हो। रेजिस्टेंस पेन क्रिएट करता है, एक्सेप्टेंस पावर क्रिएट करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन एक सटल ऑब्जर्वेशन देते हैं। एक्सपेक्टेशन साइलेंट होती हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तुम लाउड डिमांड नहीं करते, तुम बस इंटरनली अज्यूम करते हो। उसे समझना चाहिए, उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे एफर्ट करना चाहिए, और जब वो नहीं करता तुम हर्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट का हिडन फॉर्म है। डिटैच करना मतलब एक्सपेक्टेशन कम करना, मतलब तुम एफर्ट दोगे लेकिन रिटर्न गारंटी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तुम लव दोगे लेकिन रिस्पॉन्स फोर्स नहीं करोगे। तुम अप्लाई करोगे लेकिन सिलेक्शन को ईगो से अटैच नहीं करोगे। और यहां एक माइंडसेट फ्लिप होता है। तुम कहते हो मैं उससे लूज नहीं कर सकता। डिटैचमेंट कहता है अगर ये मेरे लिए है, ये मुझे लूज नहीं करेगा। डिफरेंस देखा? पहले फियर बेस्ड थिंकिंग, अब ट्रस्ट बेस्ड थिंकिंग। फियर रिपेल करता है, ट्रस्ट अट्रैक्ट करता है। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज। अगली बार जब तुम्हारा माइंड पैनिक करे, जब तुम्हें लगे कि सब हाथ से निकल रहा है, रुको, डीप ब्रेथ लो और खुद से बोलो, मैं आउटकम नहीं हूं, मैं एफर्ट हूं, मैं वैल्यू हूं। आउटकम एक्सटर्नल है, वैल्यू इंटरनल है। जब तुम इंटरनल वैल्यू पे फोकस करते हो, एक्सटर्नल नेचुरली अलाइन होने लगता है। तुम्हें चीज नहीं चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए,
और कंट्रोल सिर्फ एक जगह मिलता है, खुद के ऊपर। जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहीं से रियल अट्रैक्शन शुरू होता है। गेम अब समझ आ रहा है? अब डेप्थ की बात करते हैं। तुम डिटैचमेंट को सिर्फ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, लेकिन यह प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। मनी,